श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो अपन बात और मैं हूं आप लोगों का रेडियो साथी नारायण सिंह मेहता। श्रोताओं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि टेहरी हिमालयन सेंटर सूपी मुक्तेश्वर कई वर्षों से इस क्षेत्र में निरंतर कार्य करते आ रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़ाने और स्वरोजगार के अवसरों को निरंतर बढ़ाने का प्रयास समय समय पर किया जाता है। श्रोताओं, अगर वर्तमान की बात करें तो अभी टेहरी डाबर इंडिया के सहयोग से जीवंती सेंटर फॉर मेडिसिनल प्लांट नाम से कार्यक्रम पिछले 2 वर्षों से चला रही है, जिसमें जड़ी बूटियों पौधों को लगाया जा रहा है और कार्यक्रम रामगढ़ ब्लॉक के पिछलटाना, सकुना एवं टेहरी सूपी फार्म में चलाया जा रहा है। श्रोताओं, इसी के तहत आज टेहरी द्वारा ग्राम सूपी, पिछलटाना एवं सकुना गांव के ग्रामीण लोगों का एक शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम डाबर इंडिया के जीवंती सेंटर फॉर मेडिसिनल प्लांट विजयनगर दिनेशपुर में रखा गया है, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जीवंती सेंटर फॉर मेडिसिनल प्लांट के हेड विजय पांडे जी। साथ में उपस्थित हैं हिमांशु धपोला, रिसर्च साइंटिस्ट डाबर इंडिया जीवंती सेंटर फॉर से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। सबसे पहले तो यह है कि हम आपको धन्यवाद देंगे कि आप हमें सेवा का अवसर दिए कि हम अपने बारे में जो भी डाबर से रिलेटेड हैं या जुड़ने वाले हैं उनको हम ब्रीफ कर सकें। मिस्टर हिमांशु आपको ये पूरा ब्रीफ करेंगे। उसके बाद हमारा एक सेशन होगा इंटरनल विजिट का कि यहाँ पे कहाँ क्या क्या है, जो भी जड़ी बूटी हमारी उनको कैसे उगाते हैं, क्या वो है, क्या प्रोडक्शन है, क्या क्वालिटी है। वो डाबर के बारे में है कि ये 1884 में ये कोलकाता में स्टार्ट हुई थी। 21 अक्टूबर 2011 को ये सेंटर बना था, जहाँ पे हम लगभग 40 से 45 जड़ी बूटियों को उगाते हैं और उत्तराखंड और अदर स्टेट में भी हमारी जड़ी बूटियाँ जो पौध हैं वो जाती हैं। कुछ नाम हैं, जैसे हर्ब्स में हमारी पिपली है, तुलसी है और सालपन्नी, प्रेसपन्नी। कुछ पेड़ वाली हमारी जो वो हैं शोनाक, सीतासोल, वरुणा, ताकि आप पढ़ सकते हैं। कुछ क्लाइंबर भी हैं जो जीवंती होगी, गिलोय आप लोगों ने सुना होगा। 2011 से अभी तक हम 93,97,000 पौधे यहाँ से हम भेज चुके हैं ऑल ओवर इंडिया। श्रोताओं, इस शैक्षिक भ्रमण को कराने का क्या मकसद है, साथ ही टेहरी इसको कैसे लोगों के बीच कर रहा है, उसके बारे में बता रहे हैं टेहरी के प्रबंधक प्रवीण शर्मा जी, साथ ही बची सिंह गैणा जी। 3-4 तरह की चीज़ें हम यहाँ सकुना गांव में लगा रहे हैं। जैसे कागड़ सिंगे वाले पौधे लगाए हमने, तिमूर लगाया है, समयू लगाया है। तो वहाँ तो हमारा पिछले 1 साल से ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा था, 2022 दिसंबर से चल रहा था। 1 साल का प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। डाबर और हमारी शायद कुछ अच्छी ट्यूनिंग रही होगी, अच्छा जो इनको चाहिए होगा रिजल्ट आपने, गांव वालों ने, सरपंच साहब का भी मैं बहुत बहुत आभार करता हूं कि उन्होंने वो भी हमें काफ़ी अच्छी उन्होंने मदद करी अपने क्षेत्र में, गांव में। जब भी हम इनको फ़ोन करते हैं तो हमें इनकी हेल्प मिलती है, चाहे वो सकुना के सरपंच साहब हों या हमारे पिछलटांडा के झूतिया के सरपंच साहब हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि भविष्य में टेहरी और डाबर जो है इस तरीके से मिल के हम लोग काम करते रहें। अभी 2 साल हुए, अभी तो उन जो चीज़ें हमने लगाई हैं अभी उसका रिजल्ट नहीं आया, अभी 1 साल बाद और आने को मिलेगा। तो हमारा भी कहीं ना कहीं हमारी ये सोच है कि जो चीज़ डाबर हमें दे रहा है हम इनको भी रिटर्न में कुछ दें। तो 2 साल, तीसरे साल से हमें कुछ ना कुछ इनको प्रोडक्शन भी देना है। तो जो भी पौधे प्लांट हमने लगाए हैं आपके गाँव में, या आप लोगों ने इंडिविजुअल भी लगाया है, जैसे गुड़हल लगाया, गुड़हल की भी इनकी बहुत डिमांड है, तिमूर ये लोग बहुत खरीदते हैं। तो इस तरीके का ये कार्यक्रम है, उसका एक प्रस्ताव हमारा कि एक विजिट भी आपको कराएं कि हमें जो पौधे मिल रहे हैं कहाँ से मिल रहे हैं, जो लोग देने वाले हैं उनको भी एक बार हम लोग जान पहचान लें कैसे हैं, कैसे हमारा कार्यक्रम चल रहा है। थोड़ा सा मैं बच्ची सिंह जी से कहूँगा कि अभी जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है ना, वहाँ पे उसमें क्या प्रोग्रेस है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जैसा कि मुझे कहा गया कि प्रोग्रेस हमने क्या की है, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो पिछले बार हमने पौधे लगाए थे, खासकर सुगंध वाला के जो पौधे लगाए थे, सबसे पहले तो हमने इसमें क्या किया कि पिछलटाने में उसमें पूरी झाड़ियाँ कटवा करके उसकी गुड़ाई करवाई, गोबर डाल करके, यानी पूरा क्लीनिंग करवाया और इसमें गोबर डलवाई।
जिससे कि वो पौधा स्ट्रांग हो सके और लोगों को अच्छा उसमें प्रोडक्शन मिल सके। और इसके अलावा जो तिमूर के हमने पौधे लगाए थे, हमने जुलाई में जून में वहाँ पर एक झाड़ी कटाने का काम किया, जिससे कि पौधे हमारे बिल्कुल बहुत अच्छे ग्रोथ कर सकें। उसमें पूरी सफाई वहाँ पर महिलाओं द्वारा की गई। और इस बार जब हमें पौधे मिले, हमें 5000 पौधे तिमूर के मिले हैं, हमें 400 पौधे कचनार के मिले हैं, हमें 1600 पौधे गुड़हल के मिले हैं, हमें 70 पौधे आपके काकर सिंगी के मिले, जो बहुत अच्छे पॉट में हमें मिले यहाँ से। और उन पौधों को हमने लगाया भी, और साथ में जो पिछली बार पिछलटाना में जहाँ पर गैप फिलिंग की आवश्यकता थी, गैप फिलिंग भी करी, साथ में उसमें पानी वगैरह पूरा प्रॉपर ढंग से दिया है, जिससे कि हमें आज की तारीख में बहुत अच्छा रिजल्ट वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी, हम 2 बार पिछलटाना में झाड़ी कटान करा चुके हैं, जहाँ हमारा प्लांटिंग एरिया है। और भविष्य की हमारी योजना है कि उसमें गोबर डाल करके उन पौधे में हम उसका मेंटेनेंस करें और उसको अच्छा उसमें काम कर सके, जिससे कि वो पौधा वृक्ष का रूप ले सके। साथ में हम लोगों ने इस वर्ष 1 लाख जो हमें यहाँ से मिले सुगंधवाला के पौधे, वो 50,000 सूबी में और 50,000 हमने शकुना में प्लांटिंग किए हैं, जो कि बहुत अच्छे कंडीशन में अभी है। और साथ में हमारे जो सरपंच महोदय मिश्री जी 25,000 पौधों का उन्होंने अरेंज किया, उससे 25,000 पौधे उन्होंने दिए, जो हमने वहाँ प्लांटिंग कर रखे हैं। और कुल 1,25,000 पौधे हम वहाँ पर प्लांटेशन कर चुके हैं सुगंधवाला के, पिछली बार के 1 लाख पौधे के अलावा। तो अच्छा हमारा चल रहा है। मैं आज, जैसा कि हमें टाइम कम है, आप लोगों ने पूरा यहाँ पर जो सिस्टम है पौधे तैयार करने का, कितना आधुनिक तरीके से इन लोगों ने संसाधन इकट्ठे कर रखे हैं, और इन पौधों को तैयार करने में कितना लोगों का पसीना बहता है, कितनी मेहनत लगती है, चाहे वो यहाँ का सहयोगी स्टाफ हो, डाबर के विषय विशेषज्ञ हों, उनके इंचार्ज हों, सब लोगों का उसमें एक प्रकार का श्रम उसमें लगा रहता है। और तब जा कर के वो पौधा हमको वो प्लांटिंग के लायक हमको बना करके देते हैं। तो उनका जो मेहनत है, वो मेहनत का सम्मान तभी हो पाएगा जब हम उस पौधों को बहुत अच्छी तरह लगाएंगे और उस पौधे को आगे जा कर के वृक्ष बनाएंगे, तभी वो वास्तव में हम इन लोगों का सम्मान दे पाएंगे श्रम को। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो मेहनत इनकी है उनका सम्मान है। तो आज आने का एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए हमारा कि इन पौधों को जो हमारे पास ऐसी गाड़ी से आ गए हैं, उनमें कितनी मेहनत के बाद उन पौधों को तैयार किया जाता है और तब जा कर के हमको लगाने के लिए दिया जाता है, या हमारी जैसी एनजीओ जो भी होंगी उनको दिया जाता है। तो मेरा तो एक ही मानना है कि हमको उसको अधिक से अधिक सफल करना है और आगे जो लॉन्ग टाइम पर जिसका रिजल्ट मिलना है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक आय का जरिया तैयार करना है। बाकी पौधा लगाना कितना अच्छा काम है, कितना आज के तारीख में अच्छा काम है, वो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना कितना कठिन काम है, वो हमको जानना चाहिए, सीखना चाहिए। और इनकी मेहनत को देखते हैं, पूरा इलाका हमने देखा कहाँ से सीढ़ी इकट्ठा होता है। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित था सर कि आप 40 फुट ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए एक बार काकड़ सिंधी का शीट कलेक्ट करने के लिए, हमारी बस की बात नहीं थी। तो ये पूरी मेहनत जो होती है, इसको देखते हुए लगता है कि हम लोगों को उसमें दुगनी मेहनत से काम करना है। और सबसे बड़ी बात यह कि जितनी भी मातृशक्ति महिलाएं हैं हमारे उस काम में इन्वॉल्व हैं, सम्मिलित हैं। आप लोग परमानेंट हफ्ते में 2-3 बार जंगल जाते हैं, तो कम से कम एक बार अगर पौधे के पास जा करके कोई भी आपको ऐसा लगता है कि जिससे पौधे में रुकावट पैदा हो रही है, तो उसको हटा करके उसको आप ठीक ठाक करेंगे, जिससे कि पौधा हमारा आगे बढ़ने में सहायता मिले। श्रोताओं, कोई भी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं माना जा सकता है जब तक हम उसको अपना न समझे। इसलिए इस तरह के कामों में देखरेख होना बहुत जरूरी है। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हम स्थानीय लोगों की आय को बढ़ाने में सहायक हो रहे हैं, जिसमें बात की पिछलटाना गांव के सरपंच गोविंद सिंह रावत जी और सकुना गांव के सरपंच जीवन सिंह बिह जी ने। सबसे पहली बात यह है कि हम 2 काम साथ साथ कर रहे हैं। एक तो आय बढ़ाने का साधन हमारे पास उपलब्ध हो गया, दूसरी बात जो हमारी है कि हमें रोजगार भी मिल रहा है, रोजगार के साथ जोड़ दिया गया है। इसलिए मैं सभी अपने जो कृषक बंधु इससे जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि ये प्रेजेंट आय तक ही सीमित न रहे, इसको लंबा ले जाइए कि ताकि हमारा भविष्य भी इसके साथ बना रहे, आय बनाते रहे। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ। सम्मानित डाबर के प्रबंधक महोदय एवं टेहरी से हमारे शर्मा जी और दौड़ जी, धपोला जी, आप सभी लोगों का हृदय दिल से मैं आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने
हमारी वन पंचायत और हम लोगों को इस बात की जागृति दी कि जड़ी बूटी से भी कुछ हो सकता है, इससे हमको कुछ रोज़गार मिल सकता है। हमने अपनी मातृ शक्ति के ज़रिए वहाँ पर जो भी ये पौध आप लोगों ने वितरित की वो हमने लगाई, ताकि उसमें हमको अनुभव प्राप्त हुआ कि इस चीज़ से ऐसे भी ये पौध लगाई जा सकती है और कई चीज़ों की हमको उससे ये जड़ी बूटी औषधि का काम हो सकता है। तो इससे हमको रोज़गार में बढ़ावा भी मिला और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और यहाँ पर जितने भी यहाँ आपके डाबर में आकर हमको नई नई चीज़ें देखने को मिली। नर्सरी प्लांट है, आपका ये जो मशीनें हैं, इन चीज़ों को देखकर हमारा मन काफ़ी प्रभावित हुआ। इसको देखकर इससे हमें कुछ आगे की लगन जो हमें और करना चाहिए, इसके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद। श्रोताओं, कोई भी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं माना जा सकता है जब तक उस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की भागीदारी न हो। इसलिए इस कार्यक्रम में भी स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ चढ़कर कराई गई है। साथ ही उनकी आजीविका में भी बढ़ोतरी हो, उसके लिए भी ग्रामीण जनों को इस कार्यक्रम में जोड़ा गया है। वर्तमान में क्या यह लोग इस कार्यक्रम से खुश हैं या नहीं, बता रहे हैं ग्राम सूपी से बसंती मेहता, सकुना गांव से प्रेमा बिष्ट एवं सूपी से चंपा बिष्ट। नमस्कार, मेरा नाम बसंती मेहता है। मैं ग्राम सभा सूपी में रहती हूँ। हम एक परियोजना से जुड़े हुए हैं जो टेरी और डाबर द्वारा कराया जा रहा है। इनके द्वारा बहुत बड़ा प्रोग्राम चला है जिसमें जड़ी बूटियाँ लगाई जा रही हैं और बहुत सारी जानकारियाँ मिल रही हैं। हमें उनके बारे में बताया भी जा रहा है। हम पेड़ पौधे लगा भी रहे हैं। हमें भी इसमें एक रोज़गार भी मिला है जिससे हमें अपनी आजीविका बढ़ाने में एक मदद मिल रही है। हम अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ लगा रहे हैं। अगर आज देखा जाए तो सारे खेत बंजर पड़ चुके हैं। अगर हमें डाबर व टेरी द्वारा ये पेड़ पौधे आगे को भी दिए जाएंगे जैसे आजकल लगा रहे हैं, तो हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार भी हो जाएगा और महिलाओं को एक रोज़गार करने का जरिया भी हो जाएगा। मैं डाबर व टेरी से निवेदन करूंगी कि हमें आगे को भी ये पेड़ पौधे मिलें और जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। नमस्कार, मैं प्रेमा पांडे बोल रही हूँ ग्राम सपना। जैसा कि टेरी के माध्यम से हमारे गांव की महिलाएं रोजगार मिला और हमें बहुत जानकारी मिली। हम टेरी के माध्यम से रुद्रपुर डाबर गए, वहाँ हमें बहुत सारे पौधे दिखाए गए। उनकी जानकारी से हमें बहुत जानकारियाँ मिली। आगे को हमें और हमारी महिलाओं को बहुत आगे को रोजगार मिला। जो भी ये टेरी वालों ने हमें रोजगार दिया, इसमें आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम चंपा बिष्ट है। मैं ग्राम सूपी में रहती हूँ। इस कार्यक्रम में जुड़कर हमको बहुत अच्छा लगा और जिसमें कि यहाँ डाबर और टेरी ने ऐसी खेती को चुना है जिसमें जंगली जानवर बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं और हमें स्वयं सहायता समूह की सभी महिलाओं को यहाँ पर रोज़गार मिला है, क्योंकि इस रोज़गार से हमारी आर्थिक स्थिति को भी सुधार मिलता है। टेरी और डाबर का जो कार्यक्रम है यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इन्होंने ऐसी खेती को चुना है जिसको जंगली जानवर बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। हमें भी यहाँ आकर पता चल रहा है कि बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हमारे लिए और लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हैं। हम चाहते हैं कि टेरी और डाबर ऐसे कार्यक्रम हमेशा करते रहें। श्रोताओं, इन सब लोगों की बातों को सुनकर लगता है कि यह कार्यक्रम की जो मंशा है वह साकार होते नजर आ रही है। इसी आशा के साथ कार्यक्रम के समापन में डाबर इंडिया की तरफ से विजय पांडे जी आभार व्यक्त करते हुए कह रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पौधे प्रदान करना ये कोई बड़ी चीज़ नहीं मानी जाती है। पौधे को प्रदान करने के बाद उनसे जो प्रोडक्शन आए वो उससे आपका जीवन खुशहाल हो। खुशहाल तभी होगा जब वो प्रोडक्शन में आएगा और प्रोडक्शन से किसी कंपनी को, चाहे वो डाबर हो या किसी को भी हो, जैसे मैं आपको जो पौधे दे रहा हूँ ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप मुझे ही दीजिए। उसका प्रोडक्शन जहाँ भी आपको अच्छी आय मिल रही है आप वो करें और कोशिश ये रहेगी
कि जो मैं दे रहा हूँ उसका जो प्रोडक्शन आ रहा है वो मैं ही लूँ, लेकिन अच्छी आय है तो कहीं और भी आप दे सकते हैं। बस मेरे हिसाब से इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और हमें लगता है कि सभी को यहाँ आके कुछ ना कुछ सीख मिली होगी। तो श्रोताओं, उम्मीद करते हैं आज का यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ सुनते रहें 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊं वानी सामुदायिक रेडियो अपन बात।